ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में रुख कर लेते हैं देवरिया की ओर। देवरिया में बैकुंठपुर में समाजवादी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन समाजवादी पार्टी के नेता अशोक कुमार यादव के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप रहे। इस आयोजन में लगभग 2000 कंबलों का वितरण किया गया। कंबल पाने के लिए महिलाओं की भीड़ बेकाबू हो गई और इस कार्यक्रम में भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि समाजवादी नेता भीड़ में इकट्ठा रहे। कार्यक्रम में जुटी भीड़ पर खुशी जताते हुए समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कहा कि जितने लोग यहाँ हैं इस बात का शुभ संकेत है। इस बार सपा की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने लोगों का दिमाग हाईजैक कर लिया है। महंगाई चरम पर है। चूल्हे पर डकैती डालने का काम बीजेपी कर रही है। जिसका परिवार नहीं है वो घरों की समस्या कैसे जानेगा। यह अंबानी और अडानी की सरकार है। इस बार 2022 में सपा की सरकार बन पाएगी। धन्यवाद मीडिया भाइयों, मैं रामनाथ गोंड प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से आप सबको बधाई देता हूं। 2022 माननीय अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। इन्होंने छोटे छोटे दलों को जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को उत्तर प्रदेश में लिया, पश्चिम में महान दल को लिया, लोग और चौधरी अजीत सिंह का लिया, पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का लिया। तो ये छोटे छोटे दलों को मिलाकर के एक माला पिरोने का काम किया है और ये सभी दल मिलकर के 2022 में प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार लाएंगे और माननीय ढोंगी बाबा योग मोदी और झूठाबाज जुमलेबाज पार्टी को प्रदेश से और केंद्र से भगाने का काम करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं रामनाथ गोंड प्रदेश अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन महासम्मेलन हुआ है, इस सम्मेलन बीजेपी की नींद हराम करने का काम करेगा। इतना भव्य बड़ा विशाल सम्मेलन जिसमें माताएं बहनें भी भारी संख्या में आई है, ये सम्मेलन बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा और देवरिया की सभी सीटें जीतने का काम होगा। सभी जात वर्ग के लोग हमारे साथ में हैं और माननीय अखिलेश यादव जी जब से रथ यात्रा लेके निकले हैं तब से बीजेपी परेशान है। उसके समझ में नहीं आ रहा कहाँ शुरू करें कहाँ खत्म करें। इसलिए बीजेपी के गुंडाराज से, बीजेपी के भ्रष्टाचार से, बीजेपी ने महंगाई चरम सीमा पे कर दी, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और आरक्षण खत्म किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को खत्म किया जा रहा है और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये समाजवादी पार्टी निकली है और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है और बीजेपी की जनता जमानत जब्त कराने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बता रही है कि पीयूष जैन का काफी करीबी रिश्ता है समाजवादी पार्टी से, इसमें क्या करते हैं? वो देश की जनता ये भी कह रही है कि नीरव मोदी किस खानदान के हैं, ललित मोदी किसके परिवार के हैं, मेहुल चौकसी को कौन चौकसी भाई कहता था, विजय माल्या को लेके कौन घूमता था, ये सब भी बीजेपी के रिश्तेदार हैं और पीयूष जैन भी बीजेपी का रिश्तेदार है। बीजेपी चंदा लेती थी, बड़ा मोटी रकम मांगती थी और जब मोटी रकम देने से मना किया तो उन्होंने छापा डलवाने का काम किया। पीयूष जैन ने तो खुद ही कहा है हमारा समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। अगर जैन जोड़ रहे हैं जबकि वो एमएलसी तो पंपी जैन है। ये बीजेपी के लोग भ्रम और अफवाह फैलाने का काम करते हैं। बीजेपी षड्यंत्र रच रही है माननीय अखिलेश यादव जी की छवि खराब करने के लिए, लेकिन जनता जानती है 3 दिन 4 दिन छापा डाला माननीय अखिलेश यादव जी के करीबियों के यहाँ, कुछ नहीं मिला। ये सरकार हार चुकी है। हारी हुई सरकार अब 4 मुख्यमंत्री 5 मुख्यमंत्री, केंद्र की सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब लगे हैं। उसके बाद में भी माननीय अखिलेश यादव जैसी भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ी हो गई है और बीजेपी का सफाया होना तय है। शिवपाल जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? शिवपाल जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? शिवपाल जी से बातचीत हो रही थी, क्या गठबंधन हो गया पार्टी से? अरे भाई, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय अखिलेश यादव से गठबंधन कर लिया है। हमारे देखो